नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनय विवादिया। बहुजन समाजवादी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस 11 उम्मीदवारों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों की नींदें हराम कर दी हैं। एक तरफ पिछले 10 सालों से मायावती के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। इस बार जिस तरीके से आकाश आनंद को पहले वो सचिव बनाती हैं, उसके बाद जो उनके उम्मीदवारों की कैंडिडेट लिस्ट है वो वाकई काबिले तारीफ है। चाहे वो सुल्तानपुर में हो चाहे जौनपुर में हो, अब चाहे उन्होंने खेल खेल दिया है बदायूं से, जहां शिवपाल के बेटे आदित्य यादव चुनाव मैदान में हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम समाज के वो जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी से किनारा काट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सम्मान मुस्लिम को मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल रहा है। और कई जगह तो नारा ये भी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बदलने का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरुद्ध वाली पार्टी पहले से ही कही जा रही है, तो मुसलमान एक ऐसी पार्टी में तलाश रहे थे जो उनके अच्छे की फ़ायदे की बात करे। और दूसरी तरफ राजपूत वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, उनकी नाराज़गी चाहे वो पश्चिम में हो चाहे गुजरात में हो चाहे तमाम प्रदेशों में उनकी नाराज़गी देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी ने इसका बखूबी फ़ायदा किया है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की टीम है और जिस समय बहुजन समाजवादी पार्टी है, दोनों का अगर कंपेयर किया जाए इस बार इस लोकसभा चुनाव में, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। और ऐसा जो माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर होगी उत्तर प्रदेश में, अचानक से मायावती ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जब अपने कैंडिडेट खड़े किए वो सबके होश उड़ा दिए। जौनपुर से बात करें, श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया गया है बहुजन समाजवादी पार्टी से। तमाम राजनीतिज्ञों का कहना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की ये सीट निकलती हुई दिख रही है। दूसरी बात यह है कि धनंजय सिंह के ऊपर मायावती का हाथ आ जाना एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हवा मचा दी है। 2009 में जब सांसद हुए थे धनंजय सिंह, तब बसपा से ही वो सांसद हुए थे, दिल्ली तक गए थे और एक धनंजय सिंह का नाम चला था। हालांकि कुछ खटपट हुई, उसके बाद धनंजय सिंह और मायावती अलग हो गए। उसके बाद कभी धनंजय सिंह सांसद नहीं बन पाए। और उसके बाद अगर बात की जाए जिस तरीके से उनके उम्मीदवार जो 11 उम्मीदवार खड़े किए हैं मायावती जी ने उस पर, तो 11 में से 2 यादव हैं, 3 क्षत्रिय हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 1 गैंगवार हैं और 1 शर्मा हैं। और उसमें से 3 जो मुस्लिम हैं वो बनारस की सीट से हैं। उसके बाद खास बात यह है कि बदायूं से सीट से हैं। और जो तमाम ये आरोप लगते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी की वो बी टीम है, उस पर बहुत बड़ा चोट किया है। और ख़ास बात जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो हमारा विचार है उसमें ये आ रहा है कि मायावती ने जब आकाश आनंद को चुनाव मैदान में उतारा तो उन्होंने आकाश आनंद के अंदर ऊर्जा भरने के लिए ये तमाम जो पैतरे हैं वो अपना रहे हैं। और सूत्रों का कहना यह भी है कि जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 उम्मीदवार अपने घोषित किए, चाहे वो देवरिया से हो गए और चाहे वो बरेली से, जहां एक टिकट भी काट दिया गया है वर्तमान सांसद रमापति का, तो जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं ये खबर आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को भी टिकट देने वाली हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। इसीलिए कैसरगंज लोकसभा सीट से अभी किसी ने उम्मीदवार तो नहीं घोषित किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे स्वयं बसपा हो, लेकिन तमाम जो सूत्र बता रहे हैं कि कैसरगंज लोकसभा सीट से अगर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है तो बहन कुमारी मायावती जी उनको भी टिकट देने के फुल मूड में हैं। और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जो पिछले 10 साल तक मायावती लगभग निष्क्रिय टाइप की हो गई थी, अचानक से जाग उठी हैं। और इस मायावती के जाग जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डामाडोल की स्थिति में आ गई है। जो तमाम उनके पास ये खबरें थी कि लगभग कहा जा रहा था कि 70 से 75 सीट भारतीय जनता पार्टी ला रही है इस बार लोकसभा सीट में यहाँ उत्तर प्रदेश से, उस पर तो कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो 70-75 का मामला था वो कहीं ना कहीं अब आ गया है 30-35 पर। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ मैं आपके बीच हाजिर रहूँगा। आप सच देखिए, हमसे देखिए। विनय विवादिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।